गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गुंजन जोशी फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना। तो आज हम अपनी क्लास 6 का चैप्टर 7 साथ ही हाथ बढ़ाना पढ़ने वाले हैं। और इस कविता में हम क्या पढ़ेंगे, इस कविता में हम मेहनत करने वाले लोगों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो कवि है वो बोल रहे कि साथ ही क्या बोलता है कवि, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वाले ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया है। और उन्होंने बोला है कि एक क्या कहते हैं, काम प्रेरित करते हुए कवि जी बोल रहे हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना, मतलब क्या बोल रहे हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला जो अब अगर एक अकेला व्यक्ति काम करेगा तो वो क्या थक जाएगा, अगर हम मिलकर काम करेंगे तो बोझ कम हो जाएगा। और साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम उठाया। तो कवि कह रहे हैं कि जब भी मेहनत करने वाले लोगों ने मिलकर काम करा है तो सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। तो सागर ने भी उनका रास्ता छोड़ा, पर्वत ने भी शीश झुकाया। सागर ने रास्ता छोड़ा अर्थात तो कवि यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि हम अगर इंसान मेहनत करते तो उसने मेहनत करके इस सागर के ऊपर भी पुल बना लिए हैं। ठीक है, और पर्वत ने शीश झुकाया, और पर्वतों में भी उन्होंने अपने मकान बना लिए हैं। ठीक है, फौलादी है सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। तो अब कवि कहते हैं कि क्या कहते हैं, फौलादी हैं फौलादी है सीने अपने, कहते हैं कि हमें क्या है, हम लोग का जो सीना है वो फौलाद से बना है, और हमारी बाहें भी जो हैं वो फौलाद से बनी। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, हम चाहे तो हम क्या है चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकते हैं, मतलब अर्थात हमने क्या है पहाड़ों में भी रास्ते बना लिए हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, फिर कवि कहते हैं कि साथ ही हाथ बढ़ाना, तो हमें क्या है सबको एकता से काम करना चाहिए। मेहनत अपने लक की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। तो फिर लेखक कहता है कि मेहनत जो है वो तो हमारे हाथों में है, मेहनत करना हमारे हाथ में है, तो मेहनत करने से हमें डरना नहीं चाहिए। कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। फिर कवि कहता है कि कल हमने गैरों की खातिर, गैरों की अर्थात जब अंग्रेज आए थे तो हमने उनके लिए काम किया था। ठीक है, तो अब हमें अब क्या करना है, अपने देश के लिए अपने लिए काम करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। फिर कवि कहता है कि हमारी क्या है मंजिल, हम अपना हमारा सुख भी एक है और हमारा दुख भी एक है। तो हमें क्या करना है, हमें मिलकर काम करना है, हमें एकता से काम करना है। अपनी मंजिल सच की मंजिल, कहते हैं कि हम सब एक हैं तो हमारी मंजिल भी एक है, और हमारी मंजिल सच की मंजिल है। हम सच्चाई का साथ देते हैं और नेकी का साथ दे रहे हैं, तो हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो हमें हमेशा हम कदम बढ़ाते रहना चाहिए। कविता ने एकता की ताकत को स्पष्ट करते हुए बताया है। ठीक है, फिर क्या कहते हैं कवि, फिर कवि कहते हैं कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बन बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। फिर कवि कहता है कि अगर हम एक एक करके हम मिल के, मतलब कवि यहाँ पे एकता का महत्व बताते हुए कहते हैं कि जैसे एक एक बूंद से सागर बनता है, वैसे एक एक वैसे ही हम अगर एक एक करके मिले तो क्या होता है, हम एक से एक मिले तो ज़र्रा बन बन जाता है सहरा। तो हम एक से एक जिस प्रकार एक एक मोती से बन के सहरा बन जाता है, एक से एक राई मिल से पर्वत बन जाता है, वैसे ही एक एक इंसान अगर मिलेगा और अगर हर एक मनुष्य में एकता आ जाएगी तो वो अपनी किस्मत बदलना भी उसके हाथ में है, मतलब वो अपनी किस्मत बदल सकता है मेहनत करके। ठीक है, और ये कविता थी साहिर लुधियानवी कवि ने ये लिखी थी। फिर अब हम प्रश्न अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो। तो कवि कहते हैं कि इन जो गीत है साथ ही हाथ बढ़ाना, इस गीत की कौन सी पंक्तियों को आप अपने साथ घटता हुआ देख सकते हो। तो आपको क्या बताना है कि कैसी ऐसे कौन सी पंक्तियाँ हैं, कौन सी पंक्तियाँ इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियाँ हैं जो आप देख सकते हो। जैसे कि साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिर ने ऐसा क्यों कहा, लिखो। अब क्या बोला है, साहिर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक साथ मिलकर काम करने से बड़ी समस्याओं का भी हल निकल आता है, यानी काम आसान हो जाता है। साहसी व्यक्ति सभी बाधाओं पर आसानी से विजय पा लेते हैं, क्योंकि एकता और
और संगठन में शक्ति होती है जिसके बल पर वह पर्वत और सागर को भी पार कर लेता है। गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? तो गीत में सीने और बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया क्योंकि हमारे इरादे क्या है, मजबूत है, हमारी बाजुओं में बहुत शक्ति है, एकता में शक्ति होती है, तो इसलिए हमारी बाजुओं में अब शक्ति है, हम ताकतवर हैं, बलवान हैं। हमारी बाहें फौलादी इसलिए भी हैं क्योंकि इसमें क्या है, कार्य क्षमता भी असीम कार्य क्षमता है और हमारी बाजुएं काफ़ी शक्तिशाली भी हैं। गीत से आगे अब अपना बोल रहे हैं कवि कि अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इसके मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। देखो, हम अपने आसपास के लोगों में किनको अपना साथी मानते हैं, हमें ये लिखना है। जैसे हमारे माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, मित्र हो गए, सहपाठी, शिक्षक, पड़ोसी, ये सब क्या है, हमारे सहपाठी हैं, ठीक है, हमारे क्या है, साथी हैं। अब अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है, कैसे? अब वो बोल रहे हैं कि कवि अपना दुख भी एक और सुख भी एक है। ये आपको अपने मोहल्ले या गांव के किस किस तरह के साथियों के साथ ये सच्चाई महसूस होती है, तो कुछ बातों के संबंध में हमें अपने साथियों से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो ये इन मामलों में हमारी सोच क्या है, एक होती है, हमारे सुख दुख की अनुभूति भी एक होती है। उदाहरण के लिए जैसे पानी, बिजली की कमी, ट्रैफिक जैसी रोज़मर्रा की मुश्किलें, तो ये इसका जो हम हमसे सामना होता है तो हमें लगता है कि हमारा दुख एक है। वही दूसरे, और जब विद्यालय के लिए क्या होता है, हमें पदक जीतना होता है, कक्षा में अच्छे अंक लाने होते हैं, तो ये हमारे ये कि क्या होता है, हमारे सुख भी इससे जब हमें जो मिलता है, हमें जो इसका पुरस्कार मिलता है, उसका भी सुख एक ही होता है। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? इस गीत को हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसे बड़े बड़े पर्वों में अवसरों पर गा सकते हैं, ठीक है। एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, इसका तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? और दूसरा क्या है, ख क्या है, पापा के काम और माँ के काम में क्या क्या में माँ के काम क्या क्या है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? ये आपसे पूछा गया। तो यदि तुम अपने तुमने, ये क्या है, ये नए दौर फिल्म का गीत है, ठीक है। तो ये गीत उस फिल्म की कहानी के किस मोड़ पे आता है, ये आपको आपको इस फिल्म को देख के पता चलेगा। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी तो फिल्म देखो और फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसका, ठीक है, और ये तो आपको खुद ही करना है प्रश्न 4, और ये जो मैंने आपको बोला है फिल्म देखने के लिए, ये प्रश्न 5 का है, ठीक है। आपको नया दौर फिल्म देखनी है, अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये गीत फिल्म की किस मोड़ पर आता है, ठीक है। कहावतों की दुनिया। अब कहावतों की दुनिया के अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्य में प्रयोग करो। देखो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो ये क्या, आप ये उसमें देख सकते हैं वो पंक्तियाँ जो थी, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, एक से मिले तो कतरा बन जाता है। फिर दूसरी क्या है, अगर क्या है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं, तो इससे आप कर सकते हैं, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है शहरी, और एक से एक मिले तो राई बन जाती है, राई से का पहाड़ बन जाता है, एक से एक मिले तो जो इंसान है वो अपनी किस्मत बना सकता है, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न क्या है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ, ठीक है। आपको नीचे क्या बोला है, हाथ को हाथ न सूझना, ठीक है। और हाँ, हाथ को हाथ न सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना, हाथों हाथ लगना। तो हाथ को हाथ न सूझना, प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाना। तो आप अगर क्या कह सकते हैं, बिजली के चले जाने के बाद इतना अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ न सूझा, और हाथ साफ करना, मौका मिला तो चोर ने अच्छा हाथ साफ कर लिया। और क्या होता है, हाथ पैर फूलना, तो पुलिस को देखकर जब चोर भागने लगा तो उसके हाथ पैर फूल गए। और क्या है, हाथों हाथ लेना, हाथों हाथ लेना में क्या होगा, हाथों हाथ लेना होगा कि नई किताब के बाजार में आते ही उसे हमने हाथों हाथ खरीद लिया, ठीक है। फिर हाथ लगना, हाथ लगना में क्या होगा, हाथ लगना जैसे कि बहुत इंतज़ार के बाद यह घड़ी मेरे हाथ लगी है, ऐसा कुछ, ठीक है। भाषा की बात। अब इसमें क्या, हाथ और हस्त एक ही शब्द होते हैं, के दो रूप हैं, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं, शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों में इनका क्या काम है। हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तलिप, शिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा।
तो इनका हथकड़ी क्या होता है? हथकड़ी हाथ की कलाई पर पहनी जाती है। हथौड़ा एक लोहे का औजार है जिससे हाथ में पकड़ के आप चीज़ें ठोकते, कील ठोकते हैं। हस्तशिल्प क्या होता है? इस शिल्पकारी को हाथ से किया जाता है। और हस्तक्षेप बीज बचाव करने के लिए इसका अर्थ होता है संभाल के दखल देना होता है। हस्तक्षेप करना मतलब दखल देना। निहत्था जिसके हाथ में कोई हथियार ना हो उसे निहत्था कहते हैं। हथकंडा किसी कार्य को पूरा करने के लिए अनुचित तरीका अपनाना, ठीक है, उसे हथकंडा कहते हैं। हस्ताक्षर अपने हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य को स्वीकृति देना। और हथकरघा क्या होता है? हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे जो धंधे होते हैं, जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना, ये सब क्या? हथकरघा, ठीक है। अब दूसरा क्या है प्रश्न? इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता जैसा ऐसे शब्दों के प्रयोग हैं, इन शब्दों को प्रचलित रूप लिखो। पर्वत का क्या होता है? पहाड़ और पर्वत है ना। शीश का होता है शीश, सिर, माथा। रास्ता का होता है रास्ता ही होता है रास्ता का तो। और इंसा का इंसान और मनुष्य, ठीक है। अब प्रश्न 3 क्या है? कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। इस वाक्य को गीत कर इस प्रकार कहना चाहते हैं, तुमने कल गैरों की खातिर मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करो। इस वाक्य में तुम करता है और जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया है। उपयुक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए ये सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताए वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ अपना होता है। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित है। मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी। बब्बन अपना काम खुद करता है। सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। ये 3 प्रकार के। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों के वाक्य में प्रयोग करो। अपने को, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? अपने को तो हाँ, वह अपने को बहुत धुरंधर समझता है अपने से। और वह मुझे अपना सा लगता है। अपना अपने से। और फिर क्या है? अपना आप इस घर को अपना ही समझिए। अपने पर, मुझे अपने पर गर्व है। अपने लिए, मैं अपने लिए पुस्तक खरीदने गया। आपस में, उन्होंने आपस में बातचीत की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर, हाँ, एक और एक्सरसाइज बताइए। कुछ करने को, ये बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुँचती है। हाथ की हरकत से, हाथ के इशारे से कुछ भी कहा जा सकता है। नीचे लिखे गए अवसरों का प्रयोग करते हुए लिखो। क्यों पूछते हैं हाथ? ये सब आपको अपने हाथ की हरकत करके ये सारे जो शब्द लिखे हैं इनको अपने हाथ से करके दिखाना है, ठीक है। तो चलिए आपका चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। बाय।